नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे कल के लिए। जी हाँ, कल यानी 2 मार्च और यानी दिन यानी सैटरडे का कल भी मार्केट ओपन है। फुल टाइमिंग्स नहीं है, टाइमिंग्स मेरे ख्याल में कुछ कम की गई हैं 9:15 पे, पर कल मार्केट ओपन है। और फिर बीच में कुछ ब्रेक है। उस ब्रेक के बाद मार्केट फिर शायद कुछ 11:15 या फिर 12:15 ऐसे कुछ ओपन होगा। और फिर शायद 1 घंटे के करीब कुछ सेशन है, टाइमिंग्स आई एम नॉट क्लियर। बट कल आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक बनती हुई दिखेगी। और वीकली जो कैंडल बनती है उसकी भी क्लोजिंग आपको कल ही देखने को मिलेगी शायद। ठीक है, जो प्राइस एक्शन जो यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न रहेगा वो कल बनेगा। चलिए, उम्मीद है आपको आज लेवल से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा और लेवल्स ने आपकी हेल्प की होगी। और अगर आपको गाइडेंस ठीक ठाक मिल रही है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी लोगों तक पहुंचेगी, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, कल के लिए व्यू बनाने से पहले एक बार को डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से है, ठीक है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन केस आपको फिर भी आप मतलब ट्रेड करना है तो प्लीज़ ही किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आप अपना अंगूठा दबाइए, ठीक है। अब ये है भैया, मार्केट ने बिल्कुल टॉप पे क्लोज किया है, ठीक है। एक बिल्कुल टॉप पे क्लोज किया है। ये तो हमने चर्चा कर ली थी कि भैया इस लाइन के आसपास वो क्या करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। फिर व्यू हमारा तेजी का बना। व्यू हमारा तेजी का बना, ट्रेड प्लान में क्या लेवल निकला बाई करने का? 22,025। ये अब इसके ऊपर हालात आपके सामने हैं, ठीक है। अब नया दरवाजा इसने खोल दिया है। आज इसने 22,350 को ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। क्लोजिंग आई है 22,338। आज मुझे फिर कभी काफी अब तो बाई कर ले, 350 ट्रिगर हो गया भाई। 22, देखो बाई करने के तरीके हैं। 350 ट्रिगर हो गया तो मैं इसमें ऐसी एंट्री नहीं ले सकता, है ना। कल को खुला ये 22,230 240, अगर मान लो ये ओपनिंग हो जाती है तो कल के दिन मैं क्यों बाई करके, कुछ भी हो सकता है। मुझे अपना रिस्क पहले सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा एज ए ट्रेडर, ठीक है। एज ए एनालिस्ट मेरा लेवल ट्रिगर हो गया है, ऊपर के जोन ओपन हो गए हैं। एज ए ट्रेडर मुझे सबसे पहले अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे अपने व्यू के अकॉर्डिंग कहां एंट्री लेनी है मुझे वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, एक तो एंट्री पॉइंट बनता है ये, ठीक है, जो कि लेवल निकल के आता है 22,200, ठीक है। अब पोजिशनल बेसिस एक चीज नोट करिए आप। पोजिशनल बेसिस 22,200 के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। मार्केट बाय ऑन डिप्स है। टारगेट आर 22,450, 22,550, ठीक है, एंड 22,700 से लेके 22,800, ये रेंज मार्केट ने ओपन कर दी, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कल एक हल्की फुल्की रुकावट, हल्की फुल्की तो नहीं कहने चाहिए, पर ये डॉटेड लाइन जैसे आप देख रहे हैं, इन डॉटेड लाइन पे आप कैंडल स्टिक का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब तक बहुत समस्या हुई है पूरे फेब मंथ और जैन मंथ के भी आखिरी में, ये पार नहीं हो पाया। यहाँ पे अगर आप, और ये तारीख है, ये वाली तारीख यहाँ पे देखेंगे आप, 17 या 18 जनवरी आती है। तो पूरा फरवरी का महीना निकल गया, मार्केट ने जो रेंज बताई है वो इसमें बिताई है। और अभी हमको क्या देखने को मिला है? हमको फिर ऐसे ही नीचे से बाइंग देखने को मिली है। तो कल क्या हमें यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा? तो जो भी देखने को मिलेगा वो हमें कल ही पता लगेगा, ठीक है। हमें क्या करना है? कल मेरा ट्रेड प्लान सिंपल सा है। अगर मुझे गैप अप दिखता है, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन के आसपास दिखता है, मैं वेट करूंगा इसके ऊपर निकलने का, ठीक है। और यहां से रेड कैंडल बनती है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो मुझे बाइंग देखिए, 22,200 के आसपास तो कभी भी मिल जाए बाय ही करना है। अब एनी क्लोजिंग बिलो दिस, बिकॉज रिस्क सबसे ज्यादा डिफाइंड कहां पर है?
सबसे ज्यादा लो कहां पर है? 22,200 के आसपास अगर मेरा बाई का व्यू है। ठीक है, अब मुझे कल के दिन तीन प्रकार का मार्केट मिल सकता है। नीचे मिलेगा, मान लीजिए किसी कारणवश, तो 22,200 के आसपास मैं बाई करना चाहूंगा। सपाट मिल गया, मतलब बिल्कुल ही सपाट, कोई ज्यादा ऊपर ज्यादा हलचल नहीं है, तो भैया ये तो ट्रिगर कर ही दिया इसने। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, इंट्राडे में मेरा एसएल रहेगा 22,300। मैं बाय करूंगा इसको यहां तक के लिए, यानी कि 22,450 के लिए। ठीक है, 22,450 के लिए, 22,450 के ऊपर कटे, बिंदास बाय करके चलिए। ठीक है, आपका टारगेट निकल के आएगा 22,600 एंड, ये जो लाइन ऊपर लाल वाली लाइन खींच लीजिए, 22,670, 680, मतलब 650 मोटा मोटा राउंड फिगर अगर मैं लगाता हूँ तो। ठीक है, तो ये और गैप अप मिला, मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप कुछ मिलता है, तो भाई 22,450 के ऊपर बाई होगा। इसके जब तक ऊपर निकलेगा नहीं तब तक बाय नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इस, ये जो चैनल है, ठीक है, इसके अपर जोन में यहां पे घुस जाएगा मार्केट, फिर मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो ये है फिलहाल कल का व्यू, कल का 1 डेढ़ घंटे की जो भी ट्रेडिंग है उसका व्यू। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या भैया कैंडल बनी है, क्या मतलब जान फाड़ कैंडल बनी है। ठीक है, 47,200 ये लेवल मैंने लिखा था, अगर 46,800 टूटेगा तो। बैंक निफ्टी में लेवल पोस्टेड है ये टेलीग्राम की। अब इस कैंडल ने दो इंफॉर्मेशन दी है आपको, ये दो कैंडल नहीं, पिछली दो कैंडल नहीं, क्या इंफॉर्मेशन दी है कि भैया इसने ये एक तेजी करी, नीचे आया, ठीक है, और इसको नहीं काटा, मतलब इस लाइन को छूने के लिए प्रॉपर नीचे नहीं आया, यहीं से मुड़ के वापस ऊपर चला गया। तो इस बार हो सकता है जो बार बार ये रिजेक्शन ले रहा है, इस बैंड का इसको तोड़ दे और ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, ये तो मान के चलिए आपकी यहाँ आने वाला है। ठीक है, इधर कल के दिन या परसों के दिन जो भी है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं ये लेवल की निकलता कितना है, आता कितना है, ये लेवल एक बार देख लेते हैं। ये अगर कल के दिन आएगा तो 47,700 कल के दिन। ठीक है, 47,700 अगर कल के दिन आता है तो क्या काम करवा रही है मम्मी, सॉरी दोस्तों, कुछ आए हुए हैं कारपेंटर। ये इसने छुआ इसके टॉप को, ठीक है, ये यहां से लो को लेके छुआ, इसने छुआ इसके टॉप को। ठीक है, इस बार ये नीचे छू के नहीं जा रहा, इस बार ये ऊपर से ऊपर ही जाने की तैयारी कर रहा है ना। तो 47,700 ये टारगेट निकल के आता है, कब कब कब? ये टॉप कटते ही। ठीक है, ये टॉप क्या है, ये लेवल नोट कर लीजिए अब आप, शायद 350 360 कितना कुछ है इधर दिखेगा, 47,363 बस। कल अगर 47,363 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, आप एसएल डाल लीजिए, 47,250 का टारगेट इज 47,500 एंड 47,700। ठीक है, ये इधर तक तो अभी जाता हुआ आराम से मुझे विजिबल हो रहा है, कुछ इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर पहुंचने में, ऐसे। ठीक है, उसके बाद छू के नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, वो हम कल देखेंगे भाई। ठीक है, मतलब आगे के लिए रणनीति कल बनाएंगे। मैं लेवल आपको पोजिशनल बेसिस बता देता हूं, जहां पे मतलब व्यू को जो भी बाई ऑन डिप्स बन गया है वो चेंज कब होगा। ठीक है, देखिए, 22200, एक नहीं 195 कुछ क्लोजिंग आई थी ना, एक एक मिनट रुकिए, निफ्टी का है
एक क्लोजिंग आई थी, क्या क्लोजिंग थी वो? हाँ, ये क्या क्लोजिंग है? 217। इस कैंडल की क्लोजिंग 207, 217, और इसकी 22198, और ये 22196, 22195, 22195। राउंड में तीनों का ले लेता हूँ, इसमें सबसे लोवेस्ट बस, ठीक है। अब नोट करिए, एनी क्लोजिंग बिलो 22195 जब तक नहीं आती, ठीक है, मार्केट बाय ऑन डिप्स है। आपको शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है फिलहाल। हाँ, ऊपर से कहीं से शॉर्ट बनेगा वो चीज अलग है, ठीक है। मान लीजिए 22,600, 800 कहीं पहुंच रहा है, मैं लो आपको वो भी बता देता हूँ, 22,850, ठीक है। जितना इसके नजदीक से आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकें कर लीजिएगा, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो समझ गए होंगे, ये नंबर के आसपास से ऊपर से शॉर्ट बनेगा। फिर नीचे पे शॉर्ट अब तब बनेगा जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 46,500 दूर है लेवल, बट है लेवल वही भाई, है लेवल वही। ये डॉटेड लाइन के नीचे का लेवल आप देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे इधर ही आता है ना, 46,500। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज ना करे, बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है। इंट्राडे में लेवल डेली में पोस्ट करता हूं कि ये इंट्राडे का लेवल है, ये ट्रिगर हो गया, अब तेजी करिए, ये ट्रिगर हो गया है, अब सेल करिए। वो लेवल मैं टेलीग्राम पे डेली आपके साथ शेयर करता हूं और वीडियो में यहां भी शेयर करता हूं। तो कल सपाट खुले तो वो इंट्राडे, अब मार्केट खुलेगा कहाँ, लेवल तो इंट्राडे के मैं तभी मतलब बिल्कुल पोस्ट कर पाऊंगा ना। मैंने तीनों केसेस में आपके आपसे अभी बातचीत करी है। अगर गैप अप खुलेगा तो 450 के ऊपर बाय करिएगा, नीचे की तरफ खुलेगा तो 2200 के आसपास तो डेफिनेटली बाय है। सपाट खुलेगा तो लेवल 350 है। अब मार्केट खुलेगा कहाँ, उसके लेवल से मैं, उसके हिसाब से मैं लेवल पोस्ट कर पाऊंगा आपके पास इंट्राडे। पोजिशनल बेसिस मार्केट बुलिश है, ठीक है। वो लेवल मैंने आपके साथ पोस्ट कर दिए, जब तक वो नहीं हिट होते आप मार्केट में बाई की गाड़ी में बैठे रहिए। अभी गाड़ी जो है ऊपर की तरफ ही चल रही है, ठीक है। और हो सकता है ये बहुत तेजी वाली रैली हो। आप एक चीज नोट करिएगा, अगर बहुत तेज मार्केट चलता है, मतलब अगले 7 से 8 दिन में निफ्टी 23,200 300 ऐसे कुछ दिखा देता है और बैंक निफ्टी 50,000 के लगभग चले जाता है, ऐसी तेजी आनी चाहिए। क्योंकि वो दिया बुझने से पहले जो फड़कता है ना, वो फड़कने वाली तेजी होगी। मतलब स्पीड, मतलब ऐसी स्पीड की, मतलब भोकाल टाइप, मतलब मार्केट का वो भोकाल टाइप की जो तेजी होगी ना भाई, वो है फिर मार्केट के बुल रन का मतलब खत्म होने का इशारा, ठीक है। चलिए, उतनी लंबी क्या बातचीत करनी, वीकेंड पे कुछ होगा तो मैं शेयर करूंगा। पर एक तेजी ऐसी आनी चाहिए, मतलब पागलपन वाली तेजी, जैसे यहाँ पे दिख रहा था आपको, 1,000 पॉइंट 3 3 4 4 दिन में बढ़ जा रहा था। ये कहाँ है निफ्टी, ये रहा, दिखाता हूँ। 18,600 जब बना था, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये 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 17,500 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल में 17,500 से 18,600, ठीक है। तो 7 8 कैंडल में अगर मार्केट, और अब तो परसेंटेज वाइज बहुत छोटा है, अगले 5 से 6 दिन में अगर 23,300 400 दिखा देता है, तो मतलब समझ लीजिए, ठीक है। वो देखेंगे हम ऊपर प्राइस एक्शन क्या, वो मेरे हिसाब से ये लास्ट वेव होगी बुल रन की, उसको हम जज करने की कोशिश करेंगे, बट बुल रन ऐसे ही एंड होगा। ये तेजी जब भी खत्म, मतलब निफ्टी जो भी टॉप बनाएगा, चाहे वो 23,000 की लाइन में बनाए,
चाहे वो 24,000 की लाइन में बनाए या बिल्कुल झिझक 25,000 की लाइन में बनाए, ठीक है। बुल रन एंड इस रेंज में हो जाना चाहिए और अप्रैल तक हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन का रिजल्ट, वो सब सबको पता है यार, बीजेपी जीतने वाली है। किस कोई बेवकूफ़ी होगा जो बोलेगा कि नहीं इलेक्शन में पता लगेगा कौन जीतेगा। चर्चा ये हो रही है कि 350 लेके आएंगे कि 400 लेके आएंगे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, सबको पता है बीजेपी जीत, ऐसा कोई होगा जो बोले बीजेपी ना जीते। ये है कि 400 आएंगी कि 350 आएंगी, ठीक है। और मार्केट में जो फॉल आएगा वो एटलीस्ट यहां तक आएगा, 20,200 के आसपास। बहुत तेजी से आएगा, बहुत। चलिए बाद की बातें, ठीक है, इतना मैं नहीं बोलता। हाँ, पर ये लेवल इस साल आपको स्क्रीन में दिखेगा जरूर, 20,200, ठीक है। और एक नीचे का नंबर भी, ये नंबर भी पेंडिंग है, 17,553, वो भी स्क्रीन पे आना है। ये है दोस्तों मार्केट, मंथली चार्ट पे गैप है दोस्तों ये, ठीक है। ये जो नंबर है, ये हाई कितना है, चलिए मैं शेयर बताता हूँ। ये जो है, ये हाई कितना है, 20,158, और ये लो कितना है, 20,183। इन दोनों मंथली कैंडल के बीच में जो गैप है ना, वो भरेगा जरूर, ठीक है। और जो भी एक रेड कैंडल बनेगी, अब तक देखिए हो है क्या, मैं आप थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। ये तेजी हुई, ऐसे करके कंसोलिडेशन हुआ, ये तेजी हुई, ऐसे करके कंसोलिडेशन हुआ, ये तेजी हुई, ऐसे करके कंसोलिडेशन हुआ, अब ये तेजी हुई, अब मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहां से जो गिरेगा, इस प्रकार से कुछ गिरना चाहिए। चलिए वो देखेंगे, है ना। ये बकवास है जो मैंने लास्ट में की है। अभी आप कल पे फोकस रखिए, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, और सुबह मैं आपके साथ जो लेवल डिस्कस करूंगा, मार्केट खुल कर रहा है, उनको फोकस करिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक का बटन जरूर दबाइए।